अनुग्रहित सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। नीति वचन उसके 21वें अध्याय के 25वें और 26वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती हैं और आने वाले काल के विषय पर हंसती हैं। वह बुद्धि की बात बोलती हैं और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। पढ़े हुए वचन के अनुसार हम लोग अपने जीवन में माननीय बने के विषय में मनन करें। यह अध्याय एक अच्छी पत्नी को किस प्रकार की होनी चाहिए के विषय में हमें बताता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें हर समय माननीय स्वभाव के साथ बने रहना चाहिए। चाहे हम पति हो, पत्नी हो या फिर बच्चे हो या समाज में कोई भी स्थान रखने वाले हों, हम सभी माननीय बने। यदि हम पति हैं तो एक माननीय पति बने, यदि पत्नी है तो एक माननीय पत्नी बने, अगर बच्चे हो तो हम माननीय बच्चे बने, प्रभु के सेवक हैं तो वह एक माननीय सेवक बने। हमें सम्मान और आदर हमारे अच्छे स्वभाव और अच्छे चाल चलन से मिलता है। यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में सभी से अच्छी तरह मिलने वाले और सभी को सम्मान देने वाले बने तो हम माननीय बन सकते हैं। एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे का आदर सत्कार करने वाले बनकर भी हम लोग माननीय बन सकते हैं। हम माननीय तभी बनेंगे जब हम उन कार्यों को करेंगे जो हमें करना चाहिए और उन कार्यों को नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे का आदर सत्कार करने का निर्णय लेना चाहिए। हर दिन जब अपने काम पर निकले तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम एक दूसरे का आदर करेंगे। कई लोगों के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें उनके स्वभाव के कारण उनका आदर करने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमें क्षमाशील बनकर बड़ी बुद्धिमानी के साथ में उनके साथ बात करनी चाहिए। हमें उनसे सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दूसरों के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति अच्छी बातें बोलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। निराशाजनक बातें और दूसरों के आत्मसम्मान को गिराने वाली बातें यदि हम सुन भी लें तो हमें उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपने शब्दों के द्वारा कभी ऐसा नहीं दर्शाना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं, परंतु हमेशा हम अपने शब्दों को इस प्रकार से उपयोग में लें कि यह व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। उनके प्रति सिर्फ अच्छी बातें बोलने के लिए हम कोशिश करें। ये ऐसे कुछ कार्य हम लोगों को माननीय बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें नहीं करके भी हम माननीय बन सकते हैं। आइए हम देखें कि क्या नहीं कर हम लोग माननीय बन सकते हैं। हम दूसरों का मजाक उड़ाने और दूसरों के बारे में बुरी बातें बोलने से दूर रहकर माननीय बन सकते हैं। मजाक उड़ाने वालों के साथ मिलकर हम दूसरों का मजाक ना बनाएं। यदि हम दूसरों का मजाक उड़ाएंगे तो हमारा भी मजाक बनेगा। इस बात को समझकर बड़े ज्ञानपूर्वक तरीके से उन बातों से बचकर हम लोग बाहर निकले। हमारे कार्य क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, हमें इस भाव के साथ नहीं रहना चाहिए कि हमारे सिवा और कोई नहीं है। इस भाव को हमारे जीवन से निकालना होगा। दूसरों के कामों में हमें टांग अड़ाना नहीं चाहिए। यदि हमें किसी को उनकी गलतियां बतानी है तो अन्य लोगों के सामने नहीं, परंतु उसे अलग ले जाकर बड़े प्रेम के साथ में बात कर उनकी गलतियां उन्हें बतानी चाहिए। ऐसी बातों को क्रोध से नहीं, परंतु प्रेम की आत्मा के साथ बात करके उनकी गलतियों को उन्हें समझाएं। आइए हम लोग एक मर्यादापूर्ण जीवन जिए। इस अध्याय के अंत के 2 पदों को पढ़कर मैं आज के वचन को समाप्त करना चाहूंगी। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। प्रभु के पावन लहू से धुलकर हम लोग प्रभु की एक उपयुक्त दुल्हन के रूप में तैयार हो जाएं। आइए हम अपने जीवन को इस तरह से तैयार करें कि प्रभु जिस दिन हमें लेने के लिए आएगा यह कहकर हमारी प्रशंसा करने पाए, हे माननीय दुल्हन। यह आवाज सुनने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
प्यारे पिता, हमें सहायता कर कि हम अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा माननीय बन सके। यीशु के नाम से आमीन। आज का दिन मंगलमय हो।